अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग उन लोगों के लिए है जो स्पेशली ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ऑनलाइन परचेज़ करते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन परचेज़ की हैं, जिसमें इवन मेरा रेफ्रिजरेटर जो है ना 2-2.5 लाख रुपए की चीज़, वो भी मैंने ऑनलाइन दराज से ऑर्डर किया था। और भी बहुत कुछ महीने की मंथली जो है ना काफ़ी अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट दराज को जाती है। तो उन लोगों के लिए जो दराज से शॉपिंग करते हैं कि ये दराज जो है ना ऑनलाइन आप शॉपिंग करना आपके लिए कितना रिस्की हो सकता है, ये वीडियो लाजमी कंप्लीट एंड तक देखिएगा और चेक करें कि हम लोग जो हैं आजकल किस मीन्स के कैफियत से गुजर रहे हैं। तो व्लॉग शुरू करने से आप पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो बात यह है कि हम लोगों ने एक जस्ट आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना था। अभी रिसेंटली हमने परचेज़ किया था 28 को मैंने एक ऑर्डर किया था एक दराज से। वो तकरीबन कोई 19,000 पाक रुपीज़ का था। तो उसकी सारी डिटेल फर्दर जो है ना आने वाले दिनों में शेयर करूंगा कि हुआ क्या। बाकी उसकी मैं जस्ट कुछ जो है ना बता देता हूँ आपको कि हुआ ये कि जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो हम लोग बच्चों की चीज़ थी, जब मैंने जिक्र भी किया था लास्ट वीक एक वीडियो में कि बच्चों के लिए एक सरप्राइज़ है। तो उसको ऑर्डर किया मैंने ऑनलाइन दराज से। वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज कल में आ जाएगा वो, लेकिन उसकी सडन जो है ना कल के दिन जो है ना सुबह उठ के मैंने देखा तो मुझे ईमेल आई हुई थी और मैसेज आया हुआ दराज की तरफ से योर ऑर्डर हैज़ बीन कैंसल्ड। तो मैंने चेक किया, मैंने कहा ये कैसे कैंसिल हो सकता है कि एक हफ़्ता हो गया, 28 को किया था, कल 4 तारीख थी, 4 तारीख तक यानी कि एक हफ़्ता पूरा बनता है। एक हफ़्ते के बाद जो है ना वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया उन्होंने। खैर मैंने सर्च की, मैंने दराज चैट से ऑनलाइन बात की। उन्होंने कहा कि जो सेलर है ना वो उसका टाइम फ्रेम होता है दराज का एक स्पेसिफिक, जिसके अंदर उसने प्रोवाइड करनी होती है चीज़, वो ना आए तो फिर हम कैंसिल कर देते हैं। तो जब मैंने चेक किया सेलर से, तो सेलर जो है ना वो बेसिकली उस चीज़ पे बेसिकली 1500 से 2000 रुपये की ऑफ़र थी एक। तो उस चीज़ को उसने कैश करवाने के लिए उसके पास को 15 से 20 ऑर्डर आए हुए थे। उस बंदे ने क्या किया कि वो जो टाइम होता है दराज का, मेरे ख्याल 4 दिन या 5 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर अगर ना प्रोवाइड करे वो अपनी सेलर की चीज़, तो दराज ऑटोमेटिकली उस कैंसिल को ऑर्डर करके रिफंड कर देता है। उस बंदे ने उसके पास कोई 12 से 15 ऑर्डर्स थे, उसने मुझे खुद बताया कि 15 ऑर्डर्स थे। उसके बाद उसने जानबूझ के दराज को जो है ना वो अपने टाइम फ्रेम के अंदर नहीं प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से दराज ने उसका ऑर्डर कैंसिल कर लिया। और मुझे मीन्स कि वो नॉर्मल दराज के लिए नॉर्मल था, उन्होंने कैंसिल करा। मेरे साथ तो पहली दफ़ा हुआ कि एक ऑर्डर हमने किया, करने के बाद 5-7 दिन मैं वेट करता रहा हूँ लेकिन ऑर्डर नहीं आया, या कहता मुझे मैसेज आ गया कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो ये मेरे लिए भी एक शॉकिंग थी। वो बंदे ने खैर मैंने उससे चैट की थोड़ी पहले, तो नॉर्मल वो हंसती मजाक करके उसने कहा हाँ मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरा तो ये काम है कि मैं जो है ना कोई भी ऑर्डर मेरे पास जिसको मैं अपनी रेट पे बेचना चाहता हूँ तो उसको मैं ऐसे ही करता हूँ कि उसको मैं डिले करता हूँ, ऑटोमेटिकली दराज से ऑर्डर कैंसिल होता है, फिर उसकी प्राइस इंक्रीज करता हूँ। और मैं जो बताने वाली चीज़ थी वो ये बताना चाह रहा था कि उसकी सडन प्राइस जो है ना इंक्रीज होगी, यानी कि जो ही हमारा ऑर्डर कैंसिल हुआ उसी दिन ही मैंने देखा उसकी प्राइस जो है ना वो 3 से 4 हज़ार रुपया और प्राइस उसकी इंक्रीज होगी। तो मैं तो शौक हो गया, मैंने कहा यार ये तो दराज के अंदर एक बड़ा फलाह है। खैर वो बंदे से मेरी बात हुई, तो जो है ना उसने तो पहले तो नॉर्मली बात करता रहा। फिर मैंने उसे कहा भाई कि आपको मीन्स कि ये कोई तरीका तो नहीं, प्रोफेशनल अप्रोच तो नहीं है कि आपके पास एक चीज़ है, आपने अपनी प्राइस पे बेचनी है तो आप उसको मीन्स के दराज को आप सप्लाई ना करें और दराज ऑर्डर कैंसिल कर दें। हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमने तो एक चीज़ मार्केट से देखी, मार्केट में और यहाँ की प्राइस में उस दिन 1500 रुपये का फ़र्क था। मैंने कहा यार चलो ऑनलाइन परचेज़ कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद जो है ना वो बंदे ने जो है ना मैंने थोड़ा सा उससे कहा कि भाई जैसे मुझे हर बंदे को होता है कि भाई एक चीज़ मुझे मार्केट से 1500 से 2000 रुपये की मिल रही थी, उस दिन सस्ती मिल रही थी, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया अपनी ये ऐसे। तो वो थोड़ा सा ना और ज़्यादा हो गया, कहता है इसमें क्या बात हुई, ये तो हमारा काम है। मुझे लगता है कि KPK वाली साइड का बंदा था वो। खैर उस बंदे से मैंने उसे इंक्वायर किया तो उसने ना मुझे बजाय इसके कि मैंने थोड़ी सी उससे बात की, मैंने कहा भाई आप ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि आप एक मीन्स के सेलर हो, आप इस तरीके से नाजायज़ मुनाफाखोरी करने के लिए करते हो। उसने 2 मिनट बाद मुझे फ़ोन आ गया उसका, फ़ोन में 4 मिनट उसने मुझे बात की। उसने कहा आपने मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया कि आपने अगर मेरी बात दराज को आपने या जाके दराज हेल्पलाइन पे मेरी शिकायत वगैरह लगाई तो मैं यूँ कर दूंगा वो कर दूंगा। यार उसने 4-5 मिनट मैंने बंद कर दी उसकी, वो थ्रेट कर रहा था मुझे। फिर उसने दोबारा कॉल की, फिर वो ऐसी। लेकिन ये चीज़ मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कितना ख़तरनाक है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर के हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर, हमारी सारी डिटेल्स जो है ना सेलर्स के पास होती है, दराज के सेलर्स के पास। और मुझे थ्रेट करके उसको मेरे घर का एड्रेस हर चीज़ का पता था, वो मुझे यहाँ तक थ्रेट कर रहा था कि मैं आपके घर पे आ जाऊँगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप बिलीव करें कि ये कितना डेंजरस हो सकता है पाकिस्तान के अंदर फैमिलीज़ के लिए कि आप यानी कि एक सेलर से कोई चीज़ परचेज करते हैं, अगर आपकी उसको आर्गूमेंट होती है, आप उसकी बात नहीं मानते जैसा वो चाह रहा है, तो वो कहाँ तक आपको थ्रेट कर सकता है। तो मैंने दराज हेल्पलाइन पे भी मैंने सारी, मेरे पास प्रूफ हैं सारे, उसके स्क्रीनशॉट थे, उसकी जो चैट थी उसमें उसने अब्यूजिव गालियाँ निकाली, उसने अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की।
उसके बाद जो उसने मुझे थ्रेट किया सारी मैंने द्रास टीम को भी प्रोवाइड कर दी। उसकी जो एप्लीकेशन द्रास ने कंप्लेंट मेरी रजिस्टर कर दिया है, 4 से 5 दिन का टाइम मांगा है, तो देखते हैं अभी उस पर कोई रिस्पॉन्स आती है कि नहीं। तो ये आज की वीडियो थी। उसके बाद अगर ना होगा तो फर्दर मैं तो इसको एफआईए में लेके जाऊंगा इंशाल्लाह कि ये बंदे जो ना आप कैसे आप पर्सनल होकर अब्यूज़ कर सकते हैं। गलती भी आपकी, और आप मीन्स के द्रास के लिए भी एक बड़ी सोचने की बात है कि द्रास जो है ना उस हमारे पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी तो उसके पास है, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो सेलर कौन है। यानी कि मुझे नहीं पता कि वो सेलर कौन है, कहाँ रहता है, क्या फ़ोन नंबर उसका, कुछ नहीं, लेकिन उस बंदे के पास हमारी सारी मालूमात है। और ये बहुत डेंजरस है। पाकिस्तान जैसे खतरनाक सिक्योरिटी स्टेट के अंदर ये जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक है, किसी को भी कुछ मसला हो सकता है। और मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ इशू हुआ तो मेरी जो वीडियो है ना रिकॉर्ड होगी कि उस बंदे ने मुझे थ्रेट किया था कि घर पर आएगा। तो बाकी अभी द्रास वालों ने श्योर किया कि हम लोग इसकी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। वेट कर रहे हैं अभी कि द्रास क्या सोल्यूशन निकालता है, नहीं तो फिर इसके लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। बाकी ये चीज़ आप भी सोच समझ के जो है ना लोगों के साथ जो है ना डिस्कशंस किया करें, क्योंकि हमारी सारी डिटेल्स जो है ना उनके पास है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हमें अब दुआओं में याद रखिएगा।